नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष और ख़ास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में योगदान, और जैसा कि आप जानते हैं और समझ भी रहे होंगे कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बहुत ही विस्तृत भी है। इसलिए आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं भंते जी से आग्रह करूंगा कि वह इस पर अपने विचार विस्तार से रखें। इस पर विशेष जानकारी देने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश से अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब हम आज के मुख्य विषय के बारे में आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को और हमें आज के मुख्य विषय यानी सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म में योगदान के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के धर्म नीतियों के संबंध में, उनके योगदान के संबंध में कि किस तरह से उनका बौद्ध धर्म के विकास में एक बड़ा अहम भूमिका रही है। और वे जब बौद्ध उपासक बने तो उन्होंने अपने धर्म में ही एक बड़ा स्थान दिया, और उसी के आधार पर जब आप देखते हैं तो यह एक ऐसी अनेक बातें जो उन्होंने आम जनता के लिए, प्रजा के लिए और अपने राज्य को एक खुशहाल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियों को उन्होंने पालन करने के लिए लोगों से आह्वान किया। चूँकि वह एक धार्मिक थे और धार्मिक होने की वजह से वह बहुत सरल थे और सभी धर्मों का सम्मान करने पर विश्वास रखते थे। एक प्रकार से वह सहिष्णु भावना के व्यक्ति थे और उनका विश्वास था कि हम हर एक व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अपने विचारधारा को मानता हो, लेकिन हमने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपना एक जीवन शैली है। वो किस जीवन पद्धति को अपनाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। हम किसी पर बाध्य नहीं कर सकते, नहीं हमने फोर्स कर सकते हैं। वह अपने स्वयं के इच्छा के आधार पर वह चीज़ें करना उनके लिए आसान होता है, इसलिए उन्होंने कतई किसी को बाध्य नहीं किया। वे हमेशा ही लोगों के कल्याण के लिए विचार करना सम्राट अशोक का प्रथम कार्य था। उनकी धारणा थी कि मैं अब जीवित रहता हूँ या मेरा जीवन जो है वो समाज या देश के लिए समर्पित है। ये भावना ने उन्हें काफ़ी कुछ ऊंचा उठाया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तक मनुष्य के अंदर में ये भावना नहीं रहेगी तो कैसे बढ़ पाएगा। तो उन्होंने अपने सभी लोगों से 10 प्रकार की चीज़ों को करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। यह जरूरी है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोग जो है वो धम्म का आचरण करें, वह सबकी सेवा करे, सबके दुख में साथ दे, और वह व्यक्ति सभी धर्मों का आदर और सत्कार करे, अपने माता पिता की सेवा करे। खास तौर पे उन्होंने ये नियम जारी किया था कि माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है। उसी तरह से वह किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न करे। उनका एक महत्वपूर्ण था कि जीवों का लालन पालन पोषण करे, किसी की हिंसा मेरे इस राज्य में नहीं होनी चाहिए। और हम जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, धन तो कमाएं और खर्च भी करें और संचय भी करें। उनकी दोनों नीतियाँ थी। खर्च करना जरूरी है, संचय भी करना जरूरी है।
और उन्होंने अपने राज्य में सभी लोग यात्राओं का, धम्म यात्राओं पर जोर देने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ व्यवस्था लाई और इन चीज़ों पर उन्होंने बड़ी गहराई से यह व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम किया। एक तो ऐसा होता है कि हम चाहते कि होना चाहिए लेकिन उस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो वास्तविक रूप से किस तरह से वो जीवन को जीना प्रारंभ रखते हैं। और वही एक बड़ी जो बात हमें देखने के लिए मिलती है वह है सम्राट अशोक की धम्म नीति, जो उन्होंने सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। उनकी धारणा थी कि समाज में रहने वाले हर एक आदमी वे सेवा करें, अपने साथ साथ दूसरों की, माता पिता की, वृद्ध लोगों की, बीमार आदमी की, उनको वह पूरी सहायता करने पर बिलीव करते रहते थे। और इसलिए यह एक बड़ी बात हमें उस काल में देखने के लिए मिलती कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा यह बनाया गया, स्थापित किए हुए धर्मों को किस तरह से उन्होंने रोपित किया। सेवा करना इसलिए ज़रूरी है कि संसार में दुख है और उस दुखों को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, सेवा। जब सेवा होगी तो दुख भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में है तो उस व्यक्ति को गंभीर अवस्था से निकालने के लिए वह उसकी सहायता करना जरूरी है। तो ये स्वावलंबन का गुण के साथ साथ व्यक्ति को दूसरों की मदद करने का गुण भी आना चाहिए। इस पर उन्होंने पूरी तरह से नियम बना दिए थे, नियम था उस काल में। और जो सेवा नहीं कर सकता है उसे दंडित करने का भी अधिकार तथा इस सम्राट अशोक ने जो है वो जनता के लिए रखा हुआ था। ये कोई साधारण नियम नहीं था, यह मनुष्य अपने ये आचरण में लाए और सेवा की भावना को प्रबल बनाए। क्योंकि जब तक भी ये चीज़ें बढ़ती रहती है तो आप देखेंगे समाज में एक सहायता का भाव, एक शक्ति का भाव, एक नई सोच का भाव और वो एक वास्तविक विचार के साथ में वह आगे बढ़ने पर जोर देते रहते हैं। तो ये अत्यंत जरूरी है। वैसे ही उन्होंने कहा कि हिंसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेरे राज्य में जो भी जीव रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या छोटे बड़े जीव जंतु के हो ना, वो सभी के सभी जो हैं सुरक्षित रहने चाहिए। उनके प्रति दया का भाव बना रहना चाहिए। कोई भी किसी की हिंसा न करे, क्योंकि उस काल में देखा जाता था कि जो यज्ञ हुआ करते थे उस यज्ञ में घोड़े की, गाय की, बैल की, अलग अलग प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन जो है वो ठीक नहीं है। यज्ञ में पशु को मारा जाता है तो लोग खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विचार जो है मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और इसलिए उन्होंने यज्ञ पर भी पाबंदी लगाई। जिस यज्ञ में हिंसा की जा रही हो, पशु को मारा जाता हो, उन्होंने पूरी तरह से बंद करा दिया था। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि जहाँ अंधविश्वास, कर्मकांड, जो रूढ़ी परंपराएं जैसी जो विचार है वो विचार कितने खतरनाक है। वो धर्म के तो सहिष्णु थे, सभी धर्म का आदर करने वाले थे, लेकिन वह आदर करने के साथ साथ वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि कर्मकांड है, अंधविश्वास है, रूढ़ी जैसी परंपराओं को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जनता को भी उन्होंने यही आह्वान किया कि आदर तो सबका करना है, लेकिन खुद जो है वो कभी भी इस तरह की जो पुरानी प्रथाएं जो समाज में हानि पहुंचाती हैं, ऐसी प्रथा को बिल्कुल भी मत मानो। स्वाभाविक है कि जब हम इस तरह के आयोजन करेंगे और उस आयोजन में हम बेकार की जो चीज़ें लोग मानते हैं लेकिन अच्छी चीज़ों को भी डालते हैं तो बेकार हो जाती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म में जो नैतिकता है उस नैतिकता पर बल देने के लिए ज़्यादा उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए सम्राट अशोक ने भी नैतिकता हो सभी लोगों में, इस पे उन्होंने बल दिया, कानूनी दर्जा दिया उसको कि नियम सबको पालन करना है। और जो तरीके गलत है, जो समाज में हानि पहुंचाने वाले तरीके हैं, जैसे पैसे उससे बर्बाद होते हैं या बाकी की चीज़ें जो समाज में देखने के लिए मिलती है, तो उन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। इस रोक पर ज़्यादातर वो
सोचते थे और रोक लगा देते थे। उनका कहना था कर्मकांड ना बढ़े, अंधविश्वास ना बढ़े, रूढ़ी परंपरा ना बढ़े, ये करने के लिए वो सबको जागरूक भी किया करते थे। उनका कहना था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि यह समाज के अंदर में मानसिकता को दुर्बल बनाने का काम है, मानसिकता को ऊंचे ले जाने के लिए कार्य नहीं है। तो ऐसे समाज में होने वाले कुप्रथाओं को, रीति रिवाजों के, वे बिल्कुल अगेंस्ट थे। जो रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, जैसे परिवार में भाईचारा बनाना, एकता निर्माण करना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की सहायता करना, ये उनको लगता था कि ये अच्छे काम है, तो अच्छे कामों का प्रचार करना। और जो गलत तरीके थे, गलत तरीके से जो रीति रिवाज को मानते थे, तो वो कहते बिल्कुल भी मत करो, इससे तो हानि उत्पन्न होगी। और सम्राट अशोक हानि के किसी भी कार्य के पक्षधर नहीं थे। जिससे समाज में लाभ प्राप्त होता है, जिससे समाज अच्छा बनता है, उस कार्य के वे सदैव पक्षधर रहे हैं। ये काम उस काल में उन्होंने बड़ी तेजी के साथ किया। उनका इस बात पे बिलीव था कि दान देना चाहिए। वह अब देखते हैं कि बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, और इसलिए संघ को दान देने की जो जीवन पद्धति है, उनका कहना था कि इन्हें दान जरूर देना चाहिए। तो वे सिर्फ संघ को नहीं, तो जो समाज में गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको भी हमने दान देना चाहिए, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब उनको मदद मिलेगी तो जीवन जीने में उनको आगे बढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं सहायता हो सकती है। इसलिए वो इस बात पर जोर दिया करते थे कि ये चीज़ें समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। और उन्होंने कहा भी, जैसे तथागत गौतम बुद्ध खुद दान के बारे में कहते कि जो विचार है, जो धम्म का दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है। उसी तरह से अशोक ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप सब लोगों ने प्रचार करना चाहिए। उन्हें भिक्खु को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया प्रचार प्रसार करने के लिए कि आप लोगों को सिर्फ भोजन ग्रहण करके विश्राम नहीं करना है, तो आपने समाज में जाकर के अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करना है, ताकि उनके जीवन से दुख समाप्त हो जाए। जो बुद्ध ने भिक्खु संघ को जो जिम्मेदारी दी थी, या उन्हें कहा था कि आप लोगों ने अनुकंपा करना है बहुत से लोगों पे, और जब वो अनुकंपा करेंगे तो आप उनके सहायता कर सकते हैं, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वही जो बात आगे बढ़ाते हुए अशोक कहते हैं कि आप लोगों के सबके सुख के लिए, सबकी प्रगति के लिए, सबके अच्छे कार्य के लिए आप लोगों ने दिन रात जो है वो प्रचार प्रसार करना है। वो प्रचार प्रसार के बड़े समर्थक थे। उनको लगता था कि जब भिक्खु समाज में जाएंगे तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे, लोगों को धम्म पता चलेगा, जीवन जीने की शैली पता चलेगी। इसलिए उन्होंने एक नियम और भी अनिवार्य कर दिए थे, सत्य पर आधारित जीवन को जीना। जो सत्य पर नहीं जी सकता है, तो उन लोगों के लिए वह कड़े से कड़े नियम को पालन करने के लिए वह लोगों को कहा करते थे। इसलिए अपनी प्रजा में, अपने समाज में सत्य पर आधारित जीवन को बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर उनका जोर था। क्योंकि आप देखते होंगे कि समाज में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिथ्या वचन कहते हैं, असत्य वचन कहते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, व्यर्थ की बातों पर ध्यान देते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जाती है। तो इस वाणी से कितनी समाज को हानि होती है। इसलिए वो कहते थे कि सत्य ये जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है, और उसे हमें अपनाना चाहिए। जितना हम अपना सकते हैं वह हमारे लिए और सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने प्रमुख सिद्धांतों में भी इसको भी शामिल किया। सत्य पर आधारित जीवन जो एक श्रेष्ठ जीवन है, और उसी के आधार पर हम बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं। तो इस पर वो ज़्यादातर जोर देते हुए समझाने पर लगे रहते थे। उनका यही दान था, जितना प्रेम का प्रचार किया जा सकता है, जितना दया भाव रखा जा सके, क्योंकि ये दया और प्रेम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। दया होगी तो दूसरे के बारे में हम विचार करेंगे, दया नहीं होगी तो हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। इसलिए हमारा दया भाव प्रकट होना चाहिए। दुखियों की, कमज़ोर लोगों की, असहाय लोगों की, बीमार लोगों की, परेशान लोगों की सहायता करना, उनके विकास के लिए काम करना। इसलिए वो दया के भाव को एक बड़ा प्रमुख स्थान देते थे। उनका कहना था कि हर एक मनुष्य ने
एक दूसरे के प्रति दया के भाव को बनाए रखना है। चाहे वो मनुष्य हो या बाकी के सभी जीव हो, सब लोगों के प्रति दया का भाव बनना चाहिए। दया बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ नाम के लिए नहीं तो काम के वास्ते यह बड़ी गहराई से हमारे जीवन काल में उतरनी चाहिए। इसका एक मनुष्य के जीवन काल में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यह मनुष्य की मन की गहराई से उत्पन्न होने वाला भाव है, बाहरी नहीं। इसलिए अशोक बाहरी दुनिया की अपेक्षा वह मन से बदलाव आए, मन से मनुष्य मजबूत बने, इस पर वह जोर देने के लिए सबको अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करते थे। नियम बनाया गया है, तो जब नियम बनाया गया तो नियम का पालन भी करना पड़ेगा, और जो तोड़ देगा तो तोड़ने वालों को वह कहीं सजा भी दे सकता है। इस तरह से उन्होंने बड़ी बखूबी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ में और कुशल नेतृत्व करने का जो भाव है वो हमें सम्राट अशोक के अंदर में देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए कुशल नीतियों का उन्होंने संचालन किया समाज के हित के लिए, और जब ये संचालन समाज के हित के लिए किया जा रहा था, तब आप देख सकते हैं कि इन नियमों को बड़ी अच्छी तरह से लोगों ने आत्मसात किया। एक नियम उन्होंने लाया था कि कोई भी चोरी नहीं करेगा, चोरी करने वालों को दंडित किया जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति की जिस जगह सामग्री रखी है वो वहीं रखे, जब तक वो खुद उस सामग्री का उपयोग करने के लिए उसे छूता नहीं है, उसे पकड़ता नहीं है। उसकी अपनी है, वो जैसा चाहे करे, लेकिन दूसरों ने कम से कम उस पर कोई हानि नहीं उठाना या हानि नहीं देना या उसे पकड़ना बिना परमिशन के, वो सही नहीं है। ये एकदम ठीक नियम को उन्होंने लागू कर दिया, कोई चोरी नहीं करेगा। इसलिए आप देखते होंगे जब चोरी नहीं करेगा तो भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोग निश्चिंत हो जाए, कोई हमारे चीज़ों को चुराएगा नहीं। और नहीं तो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे भय लगता है कोई चीज़ें चुरा कर ले जाए, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने अपने मुख्य नीति तत्व में इन चीज़ों को शामिल किया, और इसलिए शामिल करने की वजह से जनता के लिए अनिवार्य बन चुका था। यह था कि सिर्फ इसे सुनना नहीं है तो इसे मानना भी है। मानना एक महत्वपूर्ण है, ताकि जनता को हम ठीक तरह से नियंत्रित भी कर सके और उन्हें लाभ भी पहुंचा सके, क्योंकि बिना लाभ तो उनको कुछ होगा नहीं। इसलिए गलत परंपरा के वो समर्थक नहीं थे, लेकिन अच्छी परंपरा के वो बड़े पैमाने पर वो समर्थक थे, और ये लगातार कई वर्षों से वो करते आ रहे थे। इसलिए उनके इस धम्म नीति ने समाज में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, संघ भी बड़ा सुरक्षित था, और सुरक्षितता उनके धम्म में और भी शामिल था। उनको लगता था कि सब सुरक्षित रहे, सबकी सुरक्षा हो जाए, कोई किसी को कोई परेशानी ना करे, इवन हत्या ना करे, किसी को मारे नहीं, किसी को पीटे नहीं, किसी को कष्ट न पहुंचाए। ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। इसलिए वह पूरी तरह से सुरक्षा पे बल दिया करते थे, और जब वो सुरक्षा पे बल देते थे तो स्वाभाविक है कि सभी लोग ठीक ढंग से रहना शुरू करते हैं, क्योंकि जब सुरक्षा मिलती है तो अपराध भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उसको राजकीय स्तर पर अपने सत्ता के माध्यम से उन्होंने पूरी तरह से उसे इम्प्लीमेंट करवा करके जनता को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए प्रेरित किया। और बहुत सारे लोग थे जो उस अनिवार्यता को भी मानते थे, उनको लगता था कि ये सही है, क्योंकि उनकी नीति सबको बराबर बनाने की थी। कोई गरीब न रहे, कोई व्यक्ति तो बहुत अमीर हो जाए और बाकी के गरीब बने रहे। उनका था कि गरीब आदमी भी अमीर बने, अशिक्षित आदमी भी शिक्षा ग्रहण करे, और दुखी आदमी को सुख मिल सके, अशांत आदमी को शांति मिल सके, गरीब आदमी को धनवान या धन मिल सके। ये उनकी इस धम्म नीति में कूट कूट कर भरा था, उनका मूल मकसद था। और इस मूल मकसद के आधार पे उन्होंने पूरी तरह से अपने समय में पूरी तरह से काम किया, और वो भी यही नहीं, पूरे संसार में काम करने के लिए, इन नीतियों को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, शांति स्थापित करना, और समाज में सुख आ सके, इसके लिए वो बार बार प्रयत्नशील रहते थे। और इसलिए
सम्राट अशोक ने समाज के हित के लिए, समाज की प्रगति के लिए, उनके लिए भी देशना भी अनिवार्य की थी। उनको लगता था कि जब समाज में टीचिंग जाएगी, शिक्षा जाएगी, धम्म जाएगा तो लोग जागरूक बनेंगे, और जागरूकता की वजह से जो गलतियां अपने जीवन काल में करते हैं, जैसे अंधविश्वास, पाखंड और कई सारी ऐसी रूढ़ी परंपरा में फंसे रहते हैं, उनको अपने आप पे बिलीव नहीं होता, वो दूसरों पे बिलीव करते। तो जब ये प्रचार होगा, लोगों के बीच में जाकर बताया जाएगा, तो उनको एक साहस निर्माण होगा, और इस साहस निर्माण की वजह से वो कभी भी गलत प्रक्रिया में नहीं फंस पाएंगे। इसलिए इस पर पूरा जोर देने के लिए वो लगे रहते थे। रात दिन एक कर दिया था। अब देख पाएंगे, रात दिन एक करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यानी धम्म को या जनता के कल्याण के लिए वो अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा, अपना समय वह रात दिन लगाया करते थे। इसलिए इतना बेहतर शासन निर्माण हुआ। एक अनोखी बातें उनके समय काल में देखने के लिए मिली, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य कर दिया, और जनता को मानना ही होगा। जनता नहीं मानती है तो वो जनता खुद इसकी भुक्तभोगी होगी, जनता को खुद अपराध सहन करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति होगा। इसलिए सभी लोग उस काल में अपनी बड़ी श्रद्धा से इन नियमों को पालन करते हुए वह धार्मिक बनने पर जोर देते थे, वह ठीक तरह से आचरण करने पर जोर देते थे। उनको लगता था कि आचरण यह अनिवार्य है। तथागत का यही था कि मेरा जो मानना है धम्म के प्रति, वह धम्म की नीतियों का आचरण करना, सिद्धांतों को अपनाना, यही धम्म है। और इस पर उन्होंने बेहद इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया है। ये प्रोत्साहित करना कोई साधारण काम नहीं है, ये सबसे बड़ा काम माना जाता है। इंसान को इंसान बनाने के लिए नीतियों को बताना, इंसान में बदलाव आए इसलिए सद्धर्मों को बताना, व्यक्ति में बड़े पैमाने पर सुधार आए इसलिए उसको ज्ञान देना, ये कोई साधारण कार्य नहीं, यह एक ऊंचा कार्य था सम्राट अशोक के ज़माने में। और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इसी बातों को करने के लिए सभी को प्रेरित किया। ये एक सर्वश्रेष्ठ बातें थी, और ये विचार की वजह से, क्योंकि वो चाहते ही थे कि लोगों में इस तरह का बदलाव आए। लोगों को नहीं पता था कि किस तरह से हमें आचरण करना होता है, किस तरह की जीवन पद्धति को जीना होता है, किस तरह से हमें व्यवहार करना पड़ता है, उससे वो अछूते थे। लेकिन सम्राट अशोक की नीतियों के कारण वे सभी के सभी वह अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इन नियमों का, इन सदाचार का पालन किया। इसलिए वो कहते हैं धम्म मतलब सदाचार, जीवन जीने की एक पद्धति जहाँ पर सदाचरण को, अनुशासन का आचरण किया जा सके। इसलिए वो सदाचरण को और नैतिकता को धम्म में तथागत जितना बड़ा स्थान देते थे, वही स्थान सम्राट अशोक धम्म को लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए, पालन करने के लिए वह प्रोत्साहित करते थे। इसलिए खुले हाथ से दान करने पर विश्वास रखते थे। उनको लगता था कि इससे, मेरे इस संपत्ति से, मेरे इस धन से, मेरे इस दान से यदि किसी का कल्याण होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो बार बार कहा करते थे कि मनुष्य को कंजूस नहीं, उदारवादी बनना चाहिए, अपना चित्त उदारवादी हो। और धम्म भी यही सिखाता है कि मनुष्य उदारवादी बने। यदि वह उदारवादी नहीं बन सकता तो वह दूसरों का कल्याण कैसे करेगा। धम्म तो यह कल्याण के लिए है, क्योंकि तथागत का धम्म आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्युषानं कल्याणं। ये धम्म शुरुआती दौर पे, मध्य में और अंत तक भी कल्याणकारी है। और इसलिए इस कल्याणकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करना, उससे बनाना, उसके आधार पर जीवन को जीना, यह हमारा एक मूल मकसद की तरह ये बनना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से बड़ी गंभीरता के साथ में इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार करते हुए उसे इम्प्लीमेंट कराया। एक बड़ी चुनौती थी सबको समझा पाना, सबको मिलजुल करके रहने पर प्रेरित करना, सबके विचार को अलग अलग तरह होने के बावजूद भी इकट्ठा कर पाना, यह एक बेहद मुश्किल काम होता है। इसलिए एक राजनीतिक के तौर पर, एक धार्मिकता के तौर पर, एक संस्कृति का पालन करने के तौर पे जब हम पूरी तरह से उनके इस कार्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से
सम्राट अशोक का कार्य एक महान कार्यों में से एक है। ये कोई साधारण नहीं है। उनके शासनकाल में दुखी आदमी भी सुखी बनता था, गरीब आदमी भी अच्छाई की तरफ बढ़ता था, विकास की तरफ बढ़ता था, और अपने समय में वो कहीं गरीबी रह जाए उस पर वह ध्यान केंद्रित करते कि कोई भी गरीब ना रह पाए। हर एक आदमी को अन्न, वस्त्र और मकान मिलना चाहिए। उनकी ये प्राथमिकता थी कि भोजन भी मिले, कपड़ा भी मिले और मकान भी मिले, और साथ में नैतिकता भी का आचरण करने के लिए मिले। तो कंप्लीट रूप से जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि सम्राट अशोक जो है एक ऐसे राजा जिन्होंने एक एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, चाहे वो शिक्षा का हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, दोनों के लिए वह कल्याणकारी भावना को विचार करते थे। इसलिए दोनों ही समान थे। इसलिए एक तरफ उन्होंने अपने बेटा को यदि भिक्खु बनाया तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बेटी को भिक्खु नहीं बनाया। ये इक्वलिटी है, यह समानता का भाव। इसलिए वो गैर बराबरी के विचारों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। वह समानता के पक्षधर थे और समानता पर विश्वास करते थे। उनको पता था कि जब समानता होगी तो बंधुभाव भी होगा, और जब बंधुभाव होगा तो स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता के साथ में हम न्याय स्थापित कर सकते हैं। ये हर एक लोकतंत्र के लिए, हर एक समाज के बराबरी के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा होती है। और जो आदमी इस तरह से काम करने वाला हो वह कोई साधारण कार्य नहीं, एक बड़ा परिश्रम करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, जो हमें जिसके अंदर में ये भाव देखने के लिए मिलता है, वह सही मायने में सम्राट अशोक के जीवन काल में आने वाली वह सभी बातें। और उसी के आधार पर जब आप देखेंगे तो हमें यह एक वास्तविक कार्य उनसे होते हुए दिखाई देता है। और इसलिए हम मानते हैं कि सम्राट अशोक एक उच्च दर्जे के एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, इसलिए उनकी धम्मनीति उनके कार्यों से परिलक्षित होती है। और उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य किया जो मैंने आप लोगों को आज अपनी देशना के माध्यम से बताया है। आप सब लोगों ने मेरी देशना को सुना है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, सुखी बने, भवतु सब मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप अपनी जिज्ञासाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, और साथ ही हमारे अन्य दर्शकों के जैसे जो हमारे दर्शक हमको लिख रहे हैं और हम उनके प्रश्नों का उत्तर अपने भंते जी से या जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनसे भिजवाते हैं, तो उसी तरह से आप भी अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो